Hello everyone. Welcome to today's session. So hope you all are ready for the MCQs. ना बहुत easy रखा मैंने 40 MCQs I have prepared. उसमें some 5 or 6 are the only ones which are little bit yes. So वो थोड़ा सा high level का otherwise बहुत easy to moderate level. आपने अच्छे से basics भी सही से एक बार देख लिया है ना रिवाइज कर लिए. You should be able to answer it very easily. So एक बार अपना with these questions try to analyze yourself where you stand and accordingly you can revise the content. ये आपको बिल्कुल एक आइडिया मिल जाएगा. ठीक है. सो विद दिस इंट्रोडक्शन लेट मी स्टार्ट टुडे सेशन जो हमारे आज का प्लांट फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज हैं. सो ये हो गया हमारा. सो इन प्लांट फिजियोलॉजी वी हैव सीन बेसिक टर्मिनोलॉजी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, बिकॉज दीज टर्म्स जो आगे आपको जो प्लांट फिजियोलॉजी का जो आता है वहाँ कई जगह पे ये यूज होते हैं. एंड नेक्स्ट वी हैव डन ट्रांसपिरेशन हमने देखा है. एंड जो मेजर थियरी है वो भी हमने देखा है. आफ्टर दैट वी हैव सीन photosynthesis, we have seen respiration, we have seen photo respiration. Okay, all these items we have seen and जो आपके exam relevant है जो based on the syllabus only I have taken. ठीक है. So the first question comes here is osmosis refers to the movement of water. One second. ये मेरा हाइड हो रहा है. यस, इट्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम. यस, क्योंकि यहाँ पे वाटर ही मूव होगा, सोल्यूट मूव नहीं होगा. ओके, सो जहाँ पे भी सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब वहां जहाँ वाटर ज्यादा है वहां से वो मूव करेगा टू द अदर साइड सो दैट दोनों का इक्विलिब्रियम में लेके आए. ठीक है. सो हियर यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, वेरी गुड. लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. एंड ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में होता है जहां पे ओनली वाटर कैन मूव, सोल्यूट से मूव ही नहीं कर सकते. Okay, moving on to our next question. What is the main driving force for the movement of water in the transpiration stream? Yes, जब ट्रांसपिरेशन होता है उसका मेजर ड्राइविंग फोर्स क्या है? एंड इसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है, बेसिकली बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं लगता है. ओके, so here yes, again most of you all are right, it is the transpirational pull. ओके, जैसे जैसे ट्रांसपिरेशन ऊपर होता रहता है ना लीफ के ऊपर, सो टेंशन बढ़ जाता है. सो बेस्ड ऑन दैट कंटिन्यूएशन पुल होता है, दैट रिजल्ट्स इन द ट्रांसपिरेशन पुल जहां पे एडिशन एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस वर्क देयर बाय पुलिंग द वाटर अप इन ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम. एंड ये सब कहाँ पे होता है? इन द जाइलम. ठीक है. So here it is a transpirational pull that helps in the transpiration movement of water. The cohesion tension theory explains कहाँ पे ये होता है? cohesion tension theory और cohesion adhesion. Yes, cohesion tension theory, cohesion adhesion theory, it is for the water transport through the xylem vessels जो एक पुल क्रिएट करता है, राइट. एंड वहां पे यही है जो कोहेशन एंड एडिशन, adhesion towards the water molecules and the surface and cohesion among the water molecules that help in that continuational stream and which helps in transpiration. Okay, and again that's the same thing that helps in taking up water from the soil, thereby जो plants के लिए चाहिए for various activities, so उसमें use हो जाता है. ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में. यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन कहाँ पे इंक्रीज होता है? यस, yes, there are two things. Whenever there is a high temperature or high wind speed. Okay, नो ज्यादा जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है पानी, बिकॉज ऑफ विच इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन. ठीक है. यस, यू ऑल आर राइट हियर अगेन, वेरी गुड. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, ट्रांसपिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? What is transpiration important for in plants?
Yes, it is for the mineral transport as well as cooling. कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है when it comes to cooling? Yes, anyone who wants to try, how does cooling happen here? What is the principle behind that? ये हमने हॉर्टिकल्चर में पढ़ा था. Yes, evapotranspiration or evaporative cooling. Okay, ये यहाँ पे applicable है, and along with that mineral transport through xylem जो water के साथ आता है. Okay, so here it is a mineral transport and cooling for which transpiration is very very important. Moving on to our next question. Which of the following correctly explains the role of the Casparian strip in water absorption by roots? Yes. कैस्पेरियन स्ट्रिप ये हमने देखा था. कहाँ पे यूज होता है ये? It is located in the roots endodermis. Yes, just before the endodermis it is there, and it blocks the apoplastic flow and ensures water passes through membranes, thereby regulating the ion uptake. जिसमें कोई and also जो बैक मतलब वाटर एक बार लेने के बाद it doesn't allow the water to flow back again. So for all that, this Casparian strip is very very helpful, and yes, all of you are correct जिसने आंसर दिया है. It forces the water from symplast for selective uptake. Okay, so there the Casparian strip plays a major role. So here it forces water from apoplast to symplast for selective uptake, and also वाटर बैक ना जाए उसके लिए भी कैस्पेरिन स्ट्रिप बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है. Yes. Why is the cohesion tension theory considered more acceptable than the capillary and imbibition theories for explaining the ascent of sap? Ascent of sap में major वही water uptake in simpler terms. Yes. Why is the cohesion tension theory considered more acceptable than the capillary and imbibition theories for explaining the ascent of sap? Yes, while taking the water, this is the one that demonstrates because of the cohesion, tension, and adhesive forces, upward movement of water would be there, the water column, without breaking the water column. And that continuity helps without spending much energy against the gravitational pull. The plants are able to absorb the water. So here it is D, the correct answer. It demonstrates upward water movement without breaking the water column. ठीक है. Moving on to our next question. Match the following types of transpiration with their corresponding primary structures and contribution to water loss. एक तो स्टोमेटल है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, कहाँ कहाँ पे होता है ये? हमने देखा है ना किस तरह से ट्रांसपिरेशन होता है, टाइप्स एंड एंटी ट्रांसपेरेंट्स. इसी के बेसिस पे वी कैन अप्लाई द काइंड ऑफ और टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपेरेंट्स टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन. Yes, here it is. When we talk about stomatal cells, the guard cells, based on that turgor pressure only, it keeps on opening or closing. जो kidney shaped होते हैं, that helps in the movement of water. So एक तो है stomata guard cells. Cuticular, that is a thin layer, epidermal layer. So it is epidermal waxy layer. कि वहां से भी ट्रांसपिरेशन होती है. लेंटिकुलर जो वुडी स्टेम्स होते हैं उस पे भी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, कंप्लीटली लिग्निफाइड. ओके, and those are called as lenticular transpiration जो woody stems पे होता है. So here 1C, 2B and 3A, 2B and 3A. Okay, ये A is the correct answer. ठीक है. Yes, moving on to our next question. Which of the following statements about anti-transparents is incorrect? Yes.
See, in different, there are different kinds of anti-transparent, reflective type, film forming type. जहाँ पे cuticular transpiration होते हैं वहाँ film forming type would be great. Reflective type जो both. So इसमें क्या है, light reflection ज़्यादा कर देता है, because of which it reduces the leaf temperature. Okay, so ये true है, ये true है. Stomatal closing types act by chemically altering the guard cell functions. क्योंकि वो stomatal transpiration, this is also true. Abscisic acid functions as a natural stomatal closing anti transparent. That's the reason जहाँ पे भी drought like situations होते हैं वहाँ पे ABA बहुत it is a phytohormone that is generated in good quantities. So that वो एक anti transparent की तरह use हो जाए, and during the drought conditions जहाँ पे water नहीं है it can close the stomata. So ये भी true है. Film forming type, it increases the leaf permeability to enhance cooling. नहीं, actually it एक thin layer create कर देता है, because of which the water will not be able to transpire. So here C is the correct answer, because that is the one in that statement about the anti-transparents. ठीक है. Now comes, यहाँ तक तो हो गया हमारा transpiration. Next आता है हमारे photosynthesis. Yes, which enzyme catalyzes the first step in the Calvin cycle of photosynthesis? बहुत important है, मैंने बोला first stable compound, first enzyme that catalyzes. ऐसे कई सारी चीजें हैं that you should remember. on कौन से साइकिल में लास्ट कंपाउंड कौन सा है जो वन फेज से दूसरे फेज पे जाता है. ओके, ऑल दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू माइट फेस स्पेशली इन रिक्रूटमेंट टेस्ट. व्हेन इट कम्स टू द मेंस टेस्ट जहाँ पे आपको पूरे आंसर्स लिखने पड़ेंगे थियोरेटिकल, वो तो है ही, बट इन दिस केस यू हैव टू रिमेंबर दिस. यस. Yes, it is the Rubisco. It catalyzes carbon dioxide fixation with RUBP. और उसमें जब CO2 plus RUBP वो reaction होना है, there the enzyme that is used is Rubisco, most abundant enzyme in plants, and this is the one that initiates a Calvin cycle, and it is found in the stroma of the chloroplast. ठीक है? Yes. So here it is the Rubisco. Yes, what is the first stable compound formed in Calvin cycle? First in C3 cycle, in simpler terms, I should say. Yes, it is a three carbon compound C3 cycle. So it is a 3 carbon compound, 3 PGA, 3 phosphoglyceric acid. That is the one that is generated, and it is the first stable compound in C3 cycle. Hence, इसको C3 cycle बोलते हैं. Okay. Yes. In which part of the chloroplast does the Calvin cycle occur? अभी हमने डिस्कस किया है. Yes. ये पार्ट क्लोरोप्लास्ट में रहता है, वेयर lot of enzymes related to carbon fixation are present, because of which exclusively यहाँ पे Calvin cycle होता है. And this is the one that utilizes ATP and NADPH from the light reaction. Yes. Yes, it is the stroma that in part of chloroplast where the Calvin cycle occurs. Yes, what is the first stable compound in the Hatch and Slack pathway or the C4 pathway? And it is a 4 carbon compound that is generated. Yes, PEP plus carbon dioxide generates this. This occurs in कहाँ पे होता है? Mesophyll cells में होता है. Okay. Yes, and C4, yes, C4 cycle, and यहीं पे जो spatial differentiation है in related to carbon dioxide fixation that happens here, and इसीलिए C4 plants में दोनों C3 cycle and C4 cycle दोनों ही होता है simultaneously.
ठीक है. So here the 4 carbon compound that is stable, that is the first stable compound is a 4 carbon compound, and it is oxaloacetic acid, or the OAA. Okay. Yes. What anatomical feature distinguishes C4 plants from C3 plants? Yes. एंड ये एनाटोमी मतलब एक रथ की तरह होता है. ओके. The mesophyll cells and the bundle sheath cells. Okay, they are arranged in a concentric circles. मैंने photograph देखा ना, as a wreath they are arranged. Yes. Okay, so here it is nothing but the Kranz anatomy. उसी को Kranz anatomy बोलते हैं, जो रथ की तरह अरेंज होते हैं mesophyll cells plus bundle sheath cells. Okay. Yes, so here D is the correct answer. Now, which enzyme is responsible for carbon dioxide fixation in mesophyll cells of C4 plants? Yes. Very good. So आपने बहुत ही अच्छा prepare किया. I'm so happy. Yes, the enzyme that is responsible for carbon dioxide fixation in mesophyll cells is a PEP carboxylase. ठीक है. Yes, moving on to our next question. Which of the following organelles is not involved in photorespiration? हमने देखा photorespiration में 3 organelles of the cell are involved, and इसमें से वो एक नहीं है. Yes, only one of these organelles is not involved in the photorespiration, जो actually आज की डेट में relevant नहीं है, but still since it has been mentioned हमने पढ़ लिया है, otherwise it's not relevant for today's situation. क्यों? वो आगे क्वेश्चन है, इसलिए मैं कुछ डिस्कस नहीं करूंगी अभी. Yes, it is a Golgi apparatus. It's not a part of photorespiration. So mitochondria, chloroplast, peroxisome, ये तीनों भी इसमें involved है. ठीक है. Under which condition is photorespiration most likely to occur? Yes. Under which situation photorespiration? This is all because of the dual affinity of or dual affinity nature of the rubisco that can accept oxygen as well as carbon dioxide. Yes, it is considered as a wasteful photorespiratory process क्योंकि ये नेट फोटोसिंथेसिस को रिड्यूस करता है. वहां जो फोटोसिंथेसिस होना है ना, वो रिड्यूस कर देता है. Yes, here it occurs where there is high oxygen and low carbon dioxide. Okay, so जहाँ पे भी, लेकिन आज के डेट में तो higher carbon dioxide in fact, so it doesn't has much impact. And C3 plants, oh this C3 plants में होता है. Yes, in the mitochondria glycine is converted to serine with the release of. Yes, ये हमारा respiration से लिया है मैंने question. In the mitochondria, glycine is converted to serine with the release of. क्या क्या रिलीज होता है ग्लाइसिन when it is converted to serine? Because this is one of the crucial steps in photorespiration, where in this case carbon dioxide and ammonia are released. Okay, so that too, that happens in mitochondria. Moving on to our next question.
Which plants show the highest rate of photorespiration? Yes, ये भी हमने डिस्कस किया था. Which plants show the highest rate of photorespiration? Yes, ये C3 plants में होता है because C4 and CAM plants they avoid this process with some alternative mechanisms, but here it can't. So because of which ये C3 plants में ही होता है. ठीक है, majorly. Yes, the light reaction occurs in which of the following places? लाइट रिएक्शन कहाँ पे होता है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. ऑलरेडी हमने ये अभी डिस्कस किया था, बट स्टिल आई हैव आस्क्ड. जो भी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं वो सारे यहीं पे होते हैं. एंड एज पार्ट ऑफ विच एटीपी एंड एनएडीपीएच आर प्रोड्यूस्ड. Okay, and yes, because of the presence of chlorophyll and other enzymes, it occurs in the grana, which are nothing but the stack of thylakoids in the chloroplast where chlorophyll is present. Okay, so ये grana में होता है. Very good. I'm impressed. Yes. Which pigment acts as a main site of photochemical activity? कितने भी टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल्स हो, कितने भी टाइप्स ऑफ यू नो अदर पिगमेंट्स हो, बट स्टिल जो फोटोकेमिकल एक्टिविटी होता है, मतलब जितना ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होकर फोटॉन्स, हियर दिस इज द वन वेयर मैक्सिमम एक्टिविटी हैपेंस. यस, because that photons of light is very much essential for the excitation of the electrons, and this is found both in PS1 and PS2. So here it is in chlorophyll A, where it is a main pigment, where the main site of photochemical activity occurs. Yes, how many photons are required to release one molecule of oxygen in photosynthesis? That is minimum number of photons that are required to release one molecule of oxygen. Yes. This was as per the Warburg's experiment they were able to come up with. And here minimum number of photons that are required to release one oxygen molecule is, हमने लास्ट में जो समरी दिया है ना उसमें होगा, आप देख लीजिए. It is 4 photons. So here 4 electrons are required to be transferred, for which each electron, each photon of light is used. So here 4 photons are required per oxygen molecule when it comes to in photosynthesis. So it is C, that is 4. Okay. Yes, moving on to our next question. What is the function of the accessory pigments in photosynthesis? We have seen accessory pigments होते हैं, and but yes, main pigment तो chlorophyll A ही है. But yes, these accessory pigments they help a lot, like your chlorophyll B, carotenoids, phycobilins, etc. Yes, and these all help in actually maximizing the photosynthetic efficiency by सोच के बताइए. वी हैव सीन, आई हैव हाईलाइटेड दिस आल्सो, एक्सेसरी पिगमेंट्स का फंक्शन क्या होता है? Their major function is whatever the energy at whatever bandwidth that they are absorbing light, that energy they'll transfer it to chlorophyll A, so that जो photosynthetic activity का जो enhancement है, थोड़ा सा enhance करने के लिए, that will help. So here it is a transfer light energy to chlorophyll A. It's okay Pertin, but still you guys are doing great. बहुत ही अच्छा कर रहे हो, मतलब आपने सही से पढ़ा है. Very good. Okay. Yes. Now coming to the next question. What is the primary purpose of respiration in plants? Now when it comes to respiration, plants or animals, so the primary purpose is this only. Okay.
जो हमारा नो food items in the form of starch, in the form of fat, in the form of protein, all these, they will help, this respiration process helps in releasing the energy from that. ठीक है? So it releases the stored energy as ATP, that is adenosine triphosphate. Yes. Which of the following sequences correctly represents the order of steps in aerobic respiration? हमने देखा है एरोबिक रेस्पिरेशन ही हमने किया है, एनारोबिक हमने सिर्फ बेसिक स्टेप्स देखा है. ओके, सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. उतना ही हमें चाहिए बस. यस. 3 मेजर फेजेस में होता है ये. ओके, लास्ट वन तो हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, बट अदरवाइज 3 मेन फेजेस. एक तो ग्लाइकोलिसिस, दैट लीड्स टू क्रेब्स साइकिल लीड्स टू ईटीसी, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल. उसमें क्रेब्स साइकिल ही एक साइकिल की तरह फॉर्म होता है, एज वी हैव सीन. ओके, yes, it is B correct answer. Yes, which macromolecule? Yes, glycolysis anaerobic. वो मैं इसलिए नहीं बोली थी, आगे करना है हमें क्वेश्चन. Wait for some time to do. Yes, which macromolecule is first hydrolyzed into simple sugars before entering the respiratory pathway? हमने देखा है प्रोटीन्स का क्या होता है, फैट्स का क्या होता है, एंड स्टार्च का क्या होता है. ओके, इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके इसमें फैट मेटाबॉलिज्म भी है, एंड आई थिंक नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कुछ है. सो इन दैट ज्यादा कुछ आपको जरूरत नहीं है, बस वो इक्वेशंस. ठीक है? सो हियर वी वर टॉकिंग अबाउट जब भी शुगर्स आता है इन दिस, इट वुड बी स्टार्च. Okay. Yes. In plants, proteins are used for respiration primarily when plants में proteins respiration में किस situation में use करते हैं? Proteins are used for respiration primarily. यस, प्रोटीन्स उसी टाइम पे यूज होते हैं, प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं व्हेन दे आर अंडर स्टारवेशन कंडीशन. अदरवाइज जो स्टार्च वो सब डेवलप होते हैं उसी को ब्रेक डाउन करते हैं सबसे पहले वही, उसके बाद ही वो दे गो फॉर अदर कंपोनेंट्स, दैट इज द प्रोटीन्स अंडर स्टारवेशन कंडीशंस, दे फोकस ऑन दैट. यस, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन, कहाँ पे होता है ग्लाइकोलिसिस? जो फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन में. And this is the stage where pyruvic acid generate होता है, right, in glycolysis. yes, कहाँ पे होता है ग्लाइकोलिसिस? अक्कर्स इन साइटोप्लाज्म, वहीं पे इसके रिलेटेड एंजाइम्स वो सब प्रेजेंट होते हैं. ठीक है? now which of the following is an anaerobic process? जिसने अभी किसने आंसर किया था ना, आपका क्वेश्चन आ गया है. यस, 2-2 ने किया था. Since this process occurs in the absence of oxygen, जो anaerobic process है, and that is the glycolysis part. Glycolysis है जो anaerobic phase है respiration का. ठीक है? Yes. What is the end product of glycolysis? अभी मैंने डिस्कस किया है. एंड इसके बाद ही लिंक रिएक्शन होता है, उसके बाद विल गेट इनटू क्रेब्स साइकिल. लिंक रिएक्शन भी हमने डिस्कस किया था. यस.
वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल, क्योंकि 6 कार्बन वो जनरेट करता है 2-3 कार्बन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यस। सो हियर इट इज पायरुविक एसिड। सो ये 6 कार्बन है जो स्टार्च है, एंड ये 3 कार्बन कॉम्प्लेक्स, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स आते हैं इसके। यस, द क्रेब्स साइकिल टेक्स प्लेस इन, क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होता है? ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म। एंड यहाँ पे जो पायरुविक एसिड जनरेट होता है, दैट विल एंटर and it gets oxidized to generate acetyl coenzyme A, right? Acetyl CoA. And through a series of actions, इसमें से NADH, FADH2 and ATP generate होते हैं। Yes, it is the matrix of mitochondria, वहां पे क्रेब्स साइकिल होता है। Okay, what is the role of cytochrome oxidase in respiration? ये एक एंजाइम है that is present, ये cytochrome oxidase। Why it is, this enzyme is important? Because it is last electron carrier है in the entire chain. That's the reason. See, एग्जामिनर भी ये नहीं चाहता कि वो कहीं से भी उठा के पूछ ले। एंजाइम्स, कई सारे एंजाइम्स है, बट दोज फ्यू एंजाइम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सम यूनिक नेचर। यहाँ पे ये इसका नेचर क्या है? दिस इज अ लास्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर इन द चेन, सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। सो उस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछने के चांसेस होते हैं। नाउ दिस accepts electrons at the end of the electron transport system, so here cytochrome oxidase is very very important। ठीक है, मूविंग ऑन टू आवर। ओके ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है टू मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में फोटोग्राफ्स के साथ दिया है, बहुत इजी है, एक बार देख लेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा। यस, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, कौन सा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? लास्ट वन, विच इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसीलिए उसको ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। सिंपल, बस उतना वो भी याद रखेंगे तो यू शुड बी एबल टू आंसर। And this accepts electrons from the cytochrome oxidase and combines with hydrogen to form water। बहुत इजी, मैंने हिंट भी दे दिया है। लास्ट फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इसलिए तो बोलते हैं ऑक्सीजन। ओके, यस। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच एनर्जी फ्रॉम वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंजर्व्ड एज एटीपी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन? हमने ये देखा है, जो एटीपी होता है इट कैन जनरेट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी, बट इट जनरेट्स ओनली 38 एटीपी, 36 to 38 एटीपी। वाई? बिकॉज द रेस्ट ऑफ द एनर्जी इट लूजेस इन द फॉर्म ऑफ हीट। ओके, सो उसका एफिशिएंसी ये मैंने लास्ट में जो समरी वाला दिया था ना, उसमें मैंने मेंशन किया था, इफ यू रिमेम्बर, एक स्लाइड में। ग्लूकोज एज सच वन मॉलिक्यूल 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी होता है, उसमें जो 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं दैट जनरेट्स 273 या 274 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो इट मीन्स ओनली 40% of that is being utilized for this thing, generation of ATP, the rest is lost as heat, so here it is 40% only। ठीक है, विच पाथवे प्रोड्यूसेस NADPH बट नॉट ATP? अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही। यस, विच पाथवे प्रोड्यूसेस NADPH बट नॉट ATP? एंड ये ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है,
जो ग्लाइकोलिसिस के बाद इसमें डायरेक्टली चला जाता है। ओके, यहाँ पे 5 फॉस्फेट प्रोडक्ट होता है, दैट्स द रीजन इसको so this acts in cytoplasm. It generates NADPH for biosynthesis. No ATP is formed here, and this is alternate to glycolysis. ठीक है, so here it is triple P. एक सेकेंड वीडियो ऑफ हो गया है. ओके, yes, so it is a pentose phosphate pathway. Okay, yes. Moving on to our next question. The first compound formed in the pentose phosphate pathway is, ये important रहेगा क्योंकि basic information है which we have already discussed, तो उतना तो आपको याद रखना पड़ेगा. Yes. Normally 6 carbon compound से 3 carbon compound बनता है, but here it forms 5 carbon compound. So here in this we are talking about no, glycolysis से जो बनता है, from that it creates glucose 6 phosphate. उस glucose 6 phosphate से phosphogluconate generate होता है. That's why it's also called as hexose monophosphate pathway. ठीक है, yes. So here it is phosphogluconate. Yes, in the CAM pathway, crossylation acid metabolism pathway, stomatal opening occurs. जो मैंने C3, C4 CAM pathway का differences दिया है वो बिल्कुल पढ़ लीजिए, उतना sufficient रहेगा. अदरवाइज C3, C4 साइकिल तो हमने बिल्कुल किया है क्योंकि उसी का C4 साइकिल जो CAM pathway में भी होता है, बट इसका जो generation of compounds होता है वो थोड़े से different होते हैं. ओके, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है. यस, कैम पाथवे में स्टोमेटल ओपनिंग कैसे रहता है? नाउ दीज आर प्रेजेंट इन ज़ेरोफाइट्स. सो ज़ेरोफाइट्स ड्राई कंडीशंस में जितना मॉइस्चर सेव करे उतना अच्छा होता है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे स्टोमेटल ओपन, इन्वर्टेड स्टोमेटल ओपनिंग भी बोलते हैं इसको. ओके, नॉर्मली स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होके नाइट क्लोज होता है, बट हियर इन्वर्टेड स्टोमेटल ओपनिंग. सो हियर ड्यूरिंग द नाइट टाइम दे ओपन एंड ड्यूरिंग डे टाइम दे आर क्लोज्ड. Okay, the absorption peaks of chlorophyll A are observed at, थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चन, बहुत कम है वैसे. यस, कहाँ पे क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक्स, लाइट एनर्जी का कहाँ पे पीक्स आप ऑब्जर्व करेंगे, बिटवीन व्हाट वेवलेंथ, व्हाट टू व्हाट वेवलेंथ ऑफ लाइट? जो नॉर्मली पीआर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है वो 400 टू 700 नैनोमीटर्स बीच में होता है. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, बट अगेन इसमें क्लोरोफिल ए का स्पेसिफिक वेवलेंथ होता है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है. यस, इट इज 410 नैनोमीटर्स टू 660 नैनोमीटर्स. ठीक है, यस, वेरी गुड. यस, व्हाट इज द रोल ऑफ द क्रैन्स एनाटॉमी इन C4 प्लांट्स? क्रैन्स एनाटॉमी की वजह से ही इसका पूरा पूरा डिफरेंशिएशन हो जाता है. and this actually increases efficiency. एंड जहाँ पे भी क्रैन्स एनाटॉमी होता है C4 प्लांट्स में, वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन है या यूटिलाइजेशन है, दैट वुड बी डबल व्हेन कंपेयर टू द C3 साइकिल. एंड हियर दिस इज बिकॉज जो लाइट एंड डार्क रिएक्शन is spatially they are conducted in different kinds of chloroplast, and because of this Kranz anatomy, that is mesophyll cells and bundle sheath cells. Okay, yes. Why is photorespiration considered a wasteful process? Yes. एक तो हमने देखा ये रुबिस्को रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज ऑफ
more oxygen and less carbon dioxide. And rather, without fixing carbon, it uses the ATP rather than generating it. जो जनरल रेस्पिरेशन में एनर्जी जनरेशन होता है, लेकिन यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है ATP का, because of which this is considered as a wasteful process. So this is all from my end today. 40 questions मैंने बनाया है. Yes. सो हाउ वाज योर परफॉर्मेंस? बहुत बेसिक है, बट अदरवाइज प्लीज गो थ्रू द कंटेंट. आप ये मत सोचिए, क्योंकि मैंने देखा है रिक्रूटमेंट टेस्ट में इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसी तरह से किया. बट अगेन फॉर मेंस डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड यस, टुमारो ऑल्सो विल हैव क्लास. कल हम लोग करेंगे प्लांट एंटोमोलॉजी का. ठीक है, प्लांट एंटोमोलॉजी यस कल स्टार्ट कर देंगे. नेमेटोड से स्टार्ट करेंगे, वही स्टार्टिंग है उसका, बहुत बेसिक है, ज़्यादा नहीं है आपका. बट इस जो क्रॉप्स में डिफरेंट पेस्ट वो सब है, वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा. दैट एनीवेज विल स्टडी इन क्लास. नथिंग इज लेफ्ट. एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे हम लोग. उसके बाद सम 2 सेशंस आई एम प्लानिंग फॉर ARD करंट अफेयर्स. एक्चुअली आपके इसमें 90% प्लस क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से ही आ रहे हैं, बट स्टिल हम लोग 2 सेशंस करेंगे. उसमें एक सेशन हम लोग करेंगे करंट अफेयर्स में एक्सक्लूसिवली रिपोर्ट्स. ओके, मतलब प्रोडक्शन डाटा एक्सेट्रा, ऑल दैट विल बी डूइंग इन दैट. एंड MSPs, लेटेस्ट MSPs क्या है, एवरीथिंग. Yes, ma'am. Production technology of major crops also have already started working. 2 crops का मैंने दिया है अभी, और कई सारे crops को मैंने बना के रख दिया है. बस थोड़ा सा उसको रिफाइन करना है, क्योंकि 3-4 जगह से मुझे इकट्ठा करना पड़ा कंटेंट, एक जगह से नहीं मिला था. सो उसको थोड़ा सा रिफाइन करके आई विल सेंड इट टू सर. मोस्टली इन 3-4 days आई विल सेंड. मोस्टली ऑल द क्रॉप्स का भी एक साथ ही भेज दूंगी, क्योंकि जैसे जैसे रिफाइन होता रहेगा वैसे वैसे PDF में कन्वर्ट करके भेज दूंगी. जैसे आई हैव ऑलरेडी आई एम वर्किंग ऑन दैट टू. मतलब यहाँ क्लासेस नहीं हो रहे, लेकिन बैक एंड वर्क हो रहा है. सो डोंट वरी ऑन दैट. हो जाएगा. आपका एग्जाम अभी कब है? सितंबर में कुछ है, अगस्त सितंबर में. सो यू हैव 2 months टाइम टू गो थ्रू दैट कंटेंट. अगर आप एवरी वीक भी एक दो 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 क्रॉप्स करेंगे ना, बाय द एग्जाम टाइम यू शुड बी एबल टू कवर एवरीथिंग. सो डोंट वरी. मोस्टली इन अनदर 5 days जो मैंने टारगेट ले रखा है, इन दैट आई सेंड ऑल द मेजर क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है. ठीक है, वो हो जाएगा. तो एंटर्न पैथ, उसके बाद एज आई सेड 2 ऐसे करंट अफेयर्स का प्लान कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं, उतना रिक्वायर्ड भी नहीं है आपके लिए. और उसके बाद देखेंगे कुछ सेशंस हम लोग करेंगे ऑन डिस्क्रिप्टिव पार्ट. ठीक है, अब उसमें मुझे वर्क करना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए, बेस्ड ऑन योर लेवल, जो आपके एग्जाम का लेवल है. ठीक है, सो कल हम लोग स्टार्टिंग, कल आई ट्राई टू टेक क्लास, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 क्लासेस हमारे मिस हो गए बिकॉज ऑफ माई ट्रैवलिंग ऑल दैट. Yes, any questions, queries? If not, I'll wind up the session.